नमस्कार, समय दर्पण हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई स्वागत जनाउँदछौँ। मनोरञ्जनमूलक भिडियो साथै वरिपरिका खबर हेर्नका निम्ति यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। हेर्नुहोस् खबर विस्तारमा। नमस्कार दर्शकवृन्द, समय दर्पण हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई स्वागत जनाउँदै आज वर्ल्ड ब्लड डोनेटर डेमा उपस्थित भएको छु म सोनादा न्युलाइफ क्लबमा। र आज मसँग हुनुहुन्छ खरसाङबाट आउनुभएको डाक्टर। म उहाँसँग तपाईँहरूसँग कुराकानी गरेर देखाउन लागिरहेको छु। स्वागत है आपको हमारे समय दर्पण चैनल पे। थैंक यू, धन्यवाद। हम लोग खरसाङ एचडी हॉस्पिटल से आए हैं, ब्लड बैंक से टीम आए हैं। वी हैव बीन इनवाइटेड बाय फ्रेंड्स फॉरएवर ऑर्गेनाइजेशन सोनादा। देखिए, हर साल की तरह इस साल भी हम लोग 14 जून मना रहे हैं वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। ये 14 जून का महत्व ये है कि ये कार्ल लैंडस्टीनर का बर्थडे है। कार्ल लैंडस्टीनर कौन थे? वो एक ऑस्ट्रियन थे जो ब्लड ग्रुपिंग आविष्कार किए थे। ब्लड ग्रुपिंग जो हम लोगों का भी जीवन बचा रहे हैं, कौन सा ए है, कौन सा बी, कौन सा ए। पहले ऐसा होता था कि एक ब्लड ग्रुप दूसरे ब्लड ग्रुप को देने से रिएक्शन हो के बहुत आदमी मर गया। तो वो कार्ल लैंडस्टीनर एक ब्रेक थ्रू किया था जो ब्लड ग्रुपिंग, जो ब्लड क्लासिफिकेशन यूज़ किया। तो उनके मेमोरी में हम लोग ये मनाते हैं हर साल वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। और इस साल का स्लोगन है, आप एक बार वहाँ पे फोकस कीजिए, डोनेटिंग ब्लड इज़ एन एक्ट ऑफ सॉलिडारिटी, जॉइन द एफर्ट्स टू सेव लाइव्स। मतलब ये एक एकजुटता का प्रतीक है ये डोनेटिंग ब्लड। मतलब हम लोग क्या एक फैमिली जैसा बन जाते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि किसी भी फैमिली में किसी को मेंबर को अगर कोई एक्सीडेंट हो तो दूसरे फैमिली मेंबर एकदम से एक्टिव होके उन लोगों को ब्लड देने, जैसे ब्लड देता है, वो जीवन बचाते हैं। तो हम लोग क्या है, एक जो पूरा वर्ल्ड है, जो ह्यूमन पॉपुलेशन है, ये एक फैमिली की तरह हम लोग ये बनना चाहते हैं। तो फैमिली में किसी का भी कोई तकलीफ़ हो, किसी का ब्लड का ज़रूरत हो, तो कोई भी ब्लड दे सकता है, वॉलंटरीली दे सकता है। वी आर ऑलवेज इनकरेजिंग वॉलंटरी ब्लड डोनेशन, क्योंकि प्रोफेशनल पेड डोनेशन अभी बंद हो गया है। तो हम लोग का जो ब्लड बैंक है वो चलता ही है सिर्फ वॉलंटरी ब्लड डोनेशन पे। इसीलिए हम लोग इनकरेज करते हैं वॉलंटरी ब्लड डोनेट करने के लिए। और 14 जून ये सभी यही रीइटरेट कर रहे हैं। तो वी आर थैंकफुल टू द फ्रेंड्स फॉरएवर ऑर्गेनाइजेशन सोनादा फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस ब्लड कैंप। और हम आशा उम्मीद रखते हैं कि भविष्य में भी ऐसा हम लोग बहुत सारा ब्लड कैंप पाएंगे, और ताकि हमारा ब्लड बैंक में, खरसाङ ब्लड बैंक में कभी किसी ब्लड का क्राइसिस ना हो। थैंक यू फॉर एडवाइस। और एक चीज़ आपसे कहना चाहता हूँ, जैसे कि बहुत सारे आज तो पूरे देश में ये ब्लड डोनर डे मना रहे हैं। हाँ। जैसे कि बहुत सारे लोगों में क्या है, जो यहाँ के लोग ब्लड डोने से डरते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, इसमें कोई और बीमारी निकल जाएंगे। हाँ, डरते। इसके लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहते हैं? जो ये गलतफहमी बहुत सारे लोगों में है, स्पेशली यूथ में है। यूथ जो कभी ब्लड नहीं दिए हैं, वी आर ऑलवेज इनकरेजिंग फर्स्ट टाइम ब्लड डोनर्स। देखिए, रेगुलर डोनर जो है वो तो हर साल देते हैं, उन लोगों को वो वहम भी दिल में नहीं है कि हाँ देने से कुछ हो। तो इसीलिए वी आर ऑल्सो अप्रोचिंग यंग डोनर्स, फर्स्ट टाइम डोनर्स। हम लोग जो बोलना चाहते हैं कि ब्लड देने से शरीर में कुछ भी नहीं होता है, और ऊपर से क्या होता है, ये ब्लड देने से अपना शरीर को एक वेल बीइंग, एक अच्छा फीलिंग होता है। और ये ब्लड जो तैयार होने में, मतलब जो ब्लड निकल गया शरीर से, ये बनने में बहुत कम टाइम लगता है। और हम लोग सिर्फ 350 ml फ्रॉम अ पूल ऑफ 5 to 6 लीटर्स ऑफ ब्लड, ये कुछ भी नहीं है। मतलब नेग्लिजिबल अमाउंट हम लोग निकलते हैं, उससे कुछ भी नहीं होता है। इसलिए मैं अपील करता हूँ यूथ से, प्लीज़ कम एंड डोनेट ब्लड, बिकॉज वी नीड योर ब्लड कैन सेव लाइव्स। तो हम लोग वो भी करते हैं कि जब ब्लड लेते हैं हम लोग 6 जानलेवा बीमारी, 6 ट्रांसमिसिबल इन्फेक्शंस वो चेक करते हैं, जैसे HIV, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, मलेरिया, सिफिलिस वगैरह, ये सब चेक करते हैं। तो इसीलिए तो क्या होता है, ये ब्लड, किसी का ब्लड में अगर कोई खराबी रहा तो हम लोग उनको कॉल करके उनका ट्रीटमेंट का बंदोबस्त कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो भी बोलते हैं। दिस इज़ ऑल्सो अ प्लस पॉइंट। तो वी आर ऑलवेज एनकरेजिंग, प्लीज़ कम फॉरवर्ड एंड डोनेट ब्लड ऑन दिस ऑस्पिशियस डे।
जैसे कि अभी जैसे सरकारी बहुत सारे हॉस्पिटल है, दार्जिलिंग है, जिला हॉस्पिटल और खरसाङ हॉस्पिटल है। जैसे कि हमने देखते हैं कि कभी कभी पेशेंट को वहाँ पर ब्लड अवेलेबल नहीं होता है, तो आप लोग उन मरीज को, उस पेशेंट को आप लोग कैसे हैंडल करते हैं जैसे उस टाइम ब्लड नहीं मिलता है? जैसे देखिए, ये एक ब्लड बैंक है, ब्लड सेंटर है, अभी तो ब्लड सेंटर बोलते हैं सब लोग ये, लेकिन लोगों के ऊपर ही चलता है। ये ऐसा नहीं है कि दूसरे बैंक में क्या है, आप पैसा रख दिए, वो पैसा धीरे धीरे इंटरेस्ट होकर बढ़ गया। ये बैंक है, ये पेरिशेबल आइटम है, मतलब क्या आपसे मैं ब्लड लेके पूरा 1 साल तक रख भी नहीं पाऊँगा। 35 डेज़ के अंदर वो ब्लड को मतलब यूज़ कर देना, नहीं तो वो ख़राब हो जाता है। इसीलिए क्या है, वी आर ऑलवेज़ इन नीड ऑफ ब्लड। मतलब एक कैंप हुआ, वो कैंप हो जाने के बाद जो हम लोग के पास स्टॉक रहा, वो स्टॉक से हमने खर्च किया। फिर हम लोग एक कैंप होने से हम लोगों के पास फिर स्टॉक होगा। अगर कोई वॉलंटरीली ब्लड में कैंप में आके, मतलब हमारा ब्लड बैंक में आके डोनेट किया, फिर हमारा स्टॉक रहेगा। तो ऐसे ही चलता है। फिर कभी कभी ऐसा होता है कि ब्लड क्राइसिस हो जाता है। ऐसे देखिए, पर्टिकुलर एक ब्लड ग्रुप का शायद कम ब्लड ग्रुप वो अवेलेबल है ब्लड बैंक में, तो क्या है, मरीज़ को 4-5 यूनिट ब्लड चाहिए। हम लोग के पास 2 यूनिट है, हम लोग 2 यूनिट स्पेयर कर सकते हैं। तो उस टाइम क्या करेंगे, हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि कोई अगर उन लोगों का जान पहचान फैमिली मेम्बर हो, वो आके वॉलंटरली डोनेट किए। तो इसीलिए ऐसे करके रिप्लेसमेंट डोनर से कभी कभी, ये वेरी रेयरली हम लोग चलाना पड़ता है। और एक चीज़ है ना, जैसे कि खरसाङ जिला हॉस्पिटल और दार्जिलिंग, उसमें आप कनेक्टेड रहते हैं कि नहीं? जैसे कि बहुत एकदम कनेक्टेड रहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग के पास अगर एक ब्लड ग्रुप का बहुत सारा उसमें है, हम लोग के पास है, और दार्जिलिंग हॉस्पिटल में नहीं है, कि सिलीगुड़ी में नहीं है, तो हम लोग बल्क ट्रांसफ़र कर देते हैं। कभी हम लोग का अगर ज़रूरत हुआ तो हम लोग स्टेट में इन्फॉर्म करके वो गाड़ी आके, ब्लड वैन आके हम लोग के पास दे जाते हैं। ऐसे ही तो वी आर वेल कनेक्टेड। तो जैसे कि आपने एडवाइस दे दिए है ना, बहुत सारी बीमारियां भी उसमें दिख जाते हैं, तो उसको रिकवर करने में आसान रहेंगे। जैसे कि ये आप लोग जो कैंप रहते हैं, जैसे कि हॉस्पिटल की तरफ से भी आप लोग कैंप रखते हैं, या जैसे कि कोई एनजीओ वगैरह आपको इनवाइट करेंगे तभी आप लोग जाके वहाँ पर ऐसा? हाँ, हम लोग ज़्यादातर क्या होता है, एनजीओज़ वगैरह, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये सब हम लोग को इनवाइट करते हैं और हम अपना टीम लेके वहाँ पहुँचते हैं। तो बहुत सारा ऐसा है, साई समिति है, ये फ्रेंड्स फॉरएवर ऑर्गेनाइजेशन है, आई लव मिरिक, बहुत सारा जगह हम लोग जाते, दार्जिलिंग में, मिरिक में, इवन सिलीगुड़ी में भी जाके हम लोग कैंप किए हैं। बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशंस हम लोग को इनवाइट करते हैं। मतलब ये जो ब्लड आज, जैसे कि आज ब्लड डोनर, ये ब्लड हम लोग यहाँ से कलेक्ट करके खरसाङ ब्लड बैंक में रख देंगे। उसका प्रोसेसिंग होगा, एलाइजा टेस्टिंग होगा, वो जो आपको बोले कि 6 जो जानलेवा बीमारी है, वो बीमारी का स्क्रीनिंग हो जाएगा, ग्रुपिंग होगा, हम लोगों के पास वो रिकॉर्ड रहेगा। अगर किसी को कोई दिन किसी को ज़रूरत होगा, या किसी को हम लोग को बुला के बोलना पड़ेगा कि कुछ ऐसा हुआ है, तो वही फर्दर एक्शन वैसे उसी हिसाब से होगा। और 35 डेज़ तक हम स्टोर कर सकते हैं। ये ब्लड का वैलिड 35 उसके बाद एक्सपायर हो जाता है। उसके बाद एक्सपायर हो जाता है। जैसे कि अब कौन सा ब्लड है जो एकदम नहीं मिलती? जैसे कि बहुत सारे ऐसे देखे हैं मरीजों की, उनकी ब्लड ही नहीं मिलते, क्राइसिस। हाँ, ऐसे तो देखिए, नेगेटिव ग्रुप का ब्लड जो भी हो, ए नेगेटिव हो, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव या ओ नेगेटिव, ये 4 जो नेगेटिव ग्रुप है, वो नेगेटिव ग्रुप ही ज़्यादातर रेयर ब्लड ग्रुप माना जाता है। उसके लिए भी हम लोगों के पास एक तो रेयर ब्लड ग्रुप डोनर रजिस्टर भी है, जहाँ पे हम लोग नेम एड्रेस रख देते हैं। अगर किसी को ज़रूरत रहा तो हम लोग फ़ोन करके बुला लेते हैं वो देने के लिए। ऐसे जैसे कि अभी जो ब्लड आप यहाँ से लेके आप लोग पहले उसको टेस्ट करेंगे, तो मान लीजिए उसमें अगर कोई बीमारी आ गया, डिजीज आ गया, तो हॉस्पिटल में आप लोग हॉस्पिटल में पहले हॉस्पिटल में हम लोग उसको बुलाएंगे, और बुला के प्रॉपर जो इन्वेस्टिगेशन जो हमारा हॉस्पिटल में हो सकता है वो करके, हम लोग डिस्ट्रिक्ट में, मतलब सिलीगुड़ी में या नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज में कौन सा क्लिनिक में अटेंड करना है, वो हम एकदम फ़ोन टू फ़ोन
पूरा कांटेक्ट करके उसका अपॉइंटमेंट करके भेज देते हैं। वहाँ पे पूरा ट्रीटमेंट मिलता है, बाकी सारा पूरा बैटरी ऑफ टेस्ट्स होता है वहाँ पे मेडिकल कॉलेज में। ओके, थैंक यू। और आपका शुभ नाम? मेरा नाम डॉक्टर PK पोद्दार, डॉक्टर पार्थ पोद्दार फ्रॉम काश्यप हॉस्पिटल। ओके, तो आपका डिस्क्रिप्शन में आपका नंबर डाल सकती है, अगर कोई पेशेंट आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाहेंगे तो आप सजेस्ट कर सकते हैं। हाँ ठीक है, डाल दीजिए। थैंक यू। नमस्कार, हामी फ्रेन्ड्स फरेभर अर्गनाइजेसन सोनादा र आज हामीले यो वर्ल्ड ब्लड डोनर डे को दिन यसको सो अवसर पारेर हामीले यहाँनिर एउटा ब्लड डोनेसन क्याम्प गरेको थियौँ सोनादा न्यू लाइट हलमा, न्यू लाइट क्लब हलमा हामीले गरेका थियौँ र अहिले चलिरहेको छ, फिलहाल चलिरहेको छ, डोनेसन क्याम्प चलिरहेको छ। र आज हामीले यो डोनेसन क्याम्प गर्नको मुख्य उद्देश्य के थियो भनेदेखिलाई हाम्रो पहाडमा, दार्जिलिङमा यस्ता व्यक्तिहरू पनि छन् जसले 1 युनिट ब्लड पनि आफ्नो बलबुतामा अफोर्ड गर्न नसक्ने त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि छन्। र यो हामीले यहाँनिर जति पनि जम्मा गरेको ब्लडहरू गएर है हामीले चाहिँ ती मतलब निडी पर्सनहरूले पाओस् र उहाँहरूको नयाँ जीवन उहाँहरूले पाओस् भन्ने हेतुले हामीले यो डोनेसन क्याम्प गरेको थियौँ। सोचेको थियौँ आजको दिनमा हामीले यहाँनिर धेरैभन्दा धेरै ब्लड हामीले कलेक्सन गर्न सक्छौँ होला भन्ने हामीले सोचेका थियौँ र यहाँनिर सोचेको जस्तो भएन, किनभने आज 14 जुन सायद मेबी सन्डे या स्याटरडे परेको भएदेखि सायद हाम्रो कति यसरी छुट्टी हुन्थ्यो, कतिवटा धेरै स्कुल कलेजहरू अनि अफिसहरू धेरै छुट्टी हुन्थ्यो, त्यसले गर्दाखेरि सायद धेरै डोनरहरू पनि आउन सक्थे भन्ने हामीलाई लागेको थियो। र अहिले यो बीच हप्तामा परेकोले गर्दाखेरि हामीले सोचेको जस्तो डोनरहरू हामीले पाउन सकेनौँ, तर पनि हामीले यहाँनिर जति सोचेको थियौँ त्यसको आधी जस्तो हामीले डोनरहरूलाई यहाँनिर पाउन सक्यौँ, दाताहरूलाई पाउन सक्यौँ र उहाँहरूलाई हामी फ्रेन्ड्स फरेभर अर्गनाइजेसन सोनादाको तर्फबाट मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र हामी हजुरहरूलाई यो पनि यहाँबाट विश्वास दिलाउन चाहन्छौँ, हजुरहरूले दिनुभएको हजुरहरूको बेसकिम्ती बहुमूल्य जुन चाहिँ ब्लड छ ती ब्लडहरूलाई हामी कतै मिसयुज हुन दिँदैनौँ र यो हजुरहरूले दिनुभएको ब्लड बहुमूल्य बेसकिम्ती ब्लड तपाईहरूको रक्त सही जग्गामा नै गएर सही व्यक्तिकोमा नै सदुपयोग हुनेछ भन्ने हामी यहाँबाट हजुरलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छौँ। र फेरि पनि हामी जति पनि यहाँनिर आजका दाताहरू आएका थिए ती सब दाताहरूलाई हामी फ्रेन्ड्स फरेभर अर्गनाइजेसनको तर्फबाट मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र हामीले बोल्दै जाँदाखेरि यहाँनिर एउटा कुरो छुट्न गएको छ है, फ्रेन्ड्स फरेभर अर्गनाइजेसन सोनादा मात्र नभएर यहाँ हामीसँग हजुरहरूले फेस्टुनमा यो ब्यानरमा देख्न सकिरहनु भएको छ फ्रेन्ड्स फरेभर अर्गनाइजेसन प्लस ब्लड प्लस सोनादा पनि हामीसँग यहाँनिर सहभागिता उहाँहरूले जनाउनु भएको छ। र यो विषयमा हाम्रो फ्रेन्ड्स फरेभर अर्गनाइजेसन सोनादाको फाउन्डर संस्थापक श्री प्रणय राईले नै यो विषयमा 2-3 शब्द राखिदिनुहुन्छ भन्ने म आग्रह गर्दछु। नमस्कार सम्पूर्णमा है, म प्रणय राई, फ्रेन्ड्स फरेभर अर्गनाइजेसन साथै हामी ब्लड प्लस सोनादा हाम्रो शरण भाइले भनिहाल्नु भयो है। र ब्लड प्लस सोनादा चाहिँ हाम्रो अन्डर फ्रेन्ड्स फरेभर अर्गनाइजेसनमै छ अहिले, र यो चाहिँ अहिले हामीले नन रेजिस्टर्डै हो र यसलाई पनि हामीले चाँडै रेजिस्ट्रेट गर्दैछौँ, किनभने आजको दिन हाम्रो सोनादा भेगबाट धेरैजना पेसेन्टहरूले हामीलाई कल गर्ने गर्छ है एनजिओ मार्फत, र हामीले चाहिँ एनजिओको आफ्नै हाम्रो काममा हामी व्यवस्था भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ यो ब्लड प्लस सोनादालाई चाहिँ हामीले स्टार्ट गरिरहेको छौँ। र आजभन्दा अगाडि नै हामीले यहाँ हाम्रो ब्लड प्लस सोनादाबाटै हुनुहुन्छ उहाँ पनि है, र यहाँ हाम्रो प्रायः सबैजना मेम्बरहरू पनि हुन्छ, र यसलाई चाहिँ हामी अलग एउटा भाग गरेर यसको पनि अलग्गै हामीले ब्लड प्लस सोनादा हामीले स्टार्ट गरेको छौँ है। आउँदो हामीले विगत 4 महिना अगाडि हामीले एउटा ब्लड डोनेसन क्याम्प पनि राखेको थियौँ, त्यसको त्यो दिनदेखिको चाहिँ हामीले चाहिँ यो ब्लड प्लस सोनादालाई हामीले स्टार्ट गरिरहेको छौँ। र यसमा चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जति पनि हाम्रो सोनादा भेगका या कहीँका मान्छेहरू साधारण मान्छेहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई ब्लड चाहिएको खण्डमा हामीसँग कन्सल्ट गर्नुहुन्छ। र यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ अब हाम्रो अरू पनि धेरैवटा कार्यहरूको लागि आइरहेको हुन्छ, कामहरूको लागि सेवाहरूको लागि आइरहेको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यसमा अलिकति टाइम दिनु नसकेको जस्तो हुँदाखेरि चाहिँ हामीले
फ्रेन्ड्स फरेभर अन्डरमै एउटा ब्लड प्लस सुनादा चाहिँ हामीले स्टार्ट गरेको र विशेष है आज हाम्रा खरसाङ ब्लड सेन्टरबाट आउनुभएका हाम्रा डाक्टर हुनुहुन्छ है, उहाँ डाक्टर साथै उहाँको सम्पूर्ण टिमहरूलाई हामी धन्यवाद टुक्राउन चाहन्छौँ र आउँदो दिन पनि उहाँहरूसँग हामी यसरी नै काम गर्न पाऊँ भनेर हामी आशा साँचेको छौँ। साथै हाम्रो न्यू लाइट क्लबका सम्पूर्ण टिमहरूलाई न्यू लाइटका जुन चाहिँ हामीलाई अल प्रोभाइड गरिदिनु भयो उहाँहरूलाई पनि हामी आन्तरिक हृदयबाट नै धन्यवाद टुक्राउन चाहन्छौँ। साथै आउनुभएका सम्पूर्ण हाम्रो मिडियाकर्मीहरू, सम्पूर्ण हाम्रो जनसाधारण, हाम्रो व्याख्या साथै अन्य ठाउँहरूबाट जति पनि हामीलाई कल गर्नुहुन्छ उहाँलाई हामी यही बिन्ती गर्न चाहन्छौँ है, रक्तदान किन जरुरी छ भन्ने विषय लिएर अलिकति सानो भन्न चाहन्छु है। रक्तदान जस्तो कि आजको समयमा हेर्नुहोस् हाम्रो पाहाडमा भयो है, तराईमा भयो, एकदम यो हामी मार्फत यो कलहरू आइबस्ने गर्छ र हजुरहरूलाई हामी पनि यही अनुरोध गर्न चाहन्छौँ, हजुरहरू पनि आएर है रक्तदान गरिदिनुहोस् भन्ने हामी यो अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। नमस्ते है, हजुरको च्यानलमा स्वागत छ है। हजुरको परिचय? हजुर, म कमलेश अग्रवाल, जय दुर्गा मेडिकल सुनादाबाट। यो सफेद डाँडा मेडिकल? हजुर हजुर, राइट। हजुरले आज ब्लड डोनेट गर्नुभयो होइन? हजुर। फ्रेन्ड्स फरेभरको अर्गनाइजेसनमा गर्नुभएको थियो। हजुर हजुर। जो वर्ल्ड ब्लड डोनर डे पनि हो होइन? राइट राइट। यसको विषयमा तपाईँलाई अलिक केही जानकारी छ? हजुर, ब्लड डोनरको जानकारी त छ, मतलब टुडे इज अ ब्लड डोनर डे, त्यो त मलाई याद भएको थियो। तर एज अ सिटिजन ब्लड डोनेसन क्याम्प त सबै जग्गा हुनुपर्ने हो। आजको युथले जति ब्लड डोनेट गरे इट्स बेटर फर द सोसाइटी, बेटर फर द पिपल इट्सेल्फ। यो ब्लड डोनेसन गर्नाले चाहिँ हामीलाई चाहिँ के फाइदा हुन्छ जस्तो आफ्नो शरीरलाई चाहिँ के? आफ्नो शरीरको कतिवटा बिमारी हुन्छ त्यो जान्छ यसले गर्दा, आई फिल सो। किनभने कतिवटा बिमारी हाम्रो एलर्जिक ब्लड काउन्ट्सले गर्दा बेसी हुन्छ, हाम्रो प्लेटलेट्सले गर्दा बेसी हुन्छ। ब्लड दिँदाखेरि इट हेल्प्स यु हार्ट प्रब्लम हुँदैन, कोलेस्ट्रोल रिडक्सन हुन्छ, त्यहाँ मेनी मोर थिङ्स ब्लडको डोनेसन गर्दा चाहिँ इट मेक्स यु फिल लाइट। ब्लड डोनेसनले साथसाथै अरूको जीवन पनि बचाउँछ। हजुर हजुर, यु क्यान सी त्यस है एउटा आज युथहरू है हजुर एकदमै डराइरहेको हुन्छ। हजुर, मेन के भन्नुहुन्छ तपाईँले युथहरूलाई चाहिँ? हजुर, युथहरू चाहिँ डराउँछ कि, तर ब्लड डोनेसन इट्स भेरी गुड। मान्छेले डोनेट गर्नुपर्ने हो, किनभने ब्लड हाम्रो त हाम्रो बडीले हाम्रो ब्लड त रिगेन गरिहाल्छ, तर बाई गिभिङ डोनेसन यु सेभ समबडीज लाइफ। त्यो चाहिँ बहुत राम्रो चिज हो, मान्छेले बुझ्नुपर्ने। यो चाहिँ मान्छे डराउँछ। अब मै अहिले यहाँबाट आउँदा कतिजनाले भन्दा सबै कहाँ जान्छ, म त रिङाटा चल्छ, म बिमारी छु भन्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ नसोच्ने हो, केही पनि हुँदैन ब्लड डोनेसन गर्दा। जस्तै अब कति युथहरू है ब्लड डोनेसन गर्दाखेरि कहीँ बिमारीहरू पनि निस्किन्छ कि भन्ने डर छ। हजुर, त्यो चाहिँ मान्छेको सोच हो। अब सोचलाई बदलिनु चाहिँ हामी अगाडि आउनुपर्छ, हामी तपाईँहरू मिलेर नै गर्नुपर्ने यो तर ब्लड डोनेसन इट्स गुड। मान्छेले बुझ्दैन, यो नराम्रो होइन, यो राम्रो चिज हो। यो तपाईँको आफ्नो जिउलाई पनि यो ब्लड डोनेट गरेको दिन अर्को दिन हेर्नुहोस् तपाईँले कस्तो लाइट फिल गर्नुहुन्छ आफैलाई। जस्तो मेरो आई ह्याड कोलेस्ट्रोल, मलाई हाई कोलेस्ट्रोल थियो। मैले यो दिस इज माई 2nd to 3rd टाइम होला मेरो कोलेस्ट्रोल नर्मल आइसकेको छ। अहिले कोलेस्ट्रोल छँदै छैन मलाई। आज जुन चाहिँ यहाँ अर्गनाइजेसनले ब्लड डोनेसन क्याम्प राख्नु होइन? हजुर हजुर। हो, त्यो अर्गनाइजेसन तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ र सोनादावासीलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? सोनादावासीलाई म यही भन्न चाहन्छु कि कम फरवर्ड, ब्लड डोनेट गर्नुहोस् जति गर्नुहुन्छ। यु नट ओन्ली डोनेटिङ, यु सेभिङ मेनी लाइफ्स। साथसाथै यो अर्गनाइजेसनलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? हजुर, इट्स गुड। यस्तो अर्गनाइजेसन अझै पनि आउनुपर्ने। पहिला सुनादामा कहिले हुँदैन थियो। आई थिङ्क दिस इज द 2nd टाइम यिनीहरूले अर्गनाइज गर्नुभएको छ। यो यस्तो भयो भने हामी पनि अगाडि आउन सक्छौँ। वी क्यान हेल्प एज अ बिजनेसम्यान। आई क्यान हेल्प इन मेनी वेज। मेरो खुदै मेडिकल स्टोर छ, आई क्यान हेल्प इन मेनी वेज। जस्तै है अब तपाईँले आज हेर्नुभयो, आज ब्लड होइन डोनर डे पनि हो, र तपाईँले यहाँ देख्नु भएको छ त्यति ज्यादा मात्रामा ब्लड डोनरहरू आएको छैन। हजुर, यस विषयमा चाहिँ तपाईँ यो चाहिँ एउटा मान्छेको फियर हो। त्यही मैले तपाईँलाई भने नि, अहिले म यहाँ आउँदा कतिजनाले भन्दा म त जान्दिनँ, केही भयो कि भन्ने डर हो एउटा। यो डर चाहिँ हामीले तपाईँहरू मिडिया भयो, नथिङ इज बिगर देन मिडियाले गर्नुसक्छ। यो हामी एउटा सानो रिक्वेस्ट गर्न सक्छु, डोनेट ब्लड। थ्याङ्क यू।